नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पांडे भैया हाजिर हैं क्योंकि आपका नोटिस आया है सीजीएल 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस। और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि हमारी पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे भी हमने डिस्कस करके पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी। इसी वजह से मैं पांडे भैया को भी लाया हूँ और चूंकि इनको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है, इन्होंने ज़्यादा डीबी करवाए हैं और इनके दोस्त ज़्यादा हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो ये आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। पांडे से हाई टू ऑल। हेलो एवरीवन, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका आ गया, अच्छे से भरिए। अच्छे से। हाँ, नहीं तो जैसे ये होता है ना कि चलो इस बार भर देते हैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर से चेंज कर लेंगे, वो सब मत करो, इस बार अच्छे से भर दो। आपको मैं बता दूं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस नोटिस मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, आपको उन्होंने कहा है, एसएससी ने कहा है कि आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे एक टैब मिल जाएगा ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का। वहां पे जाएंगे, आप अपना पोस्ट या डिपार्टमेंट जो भी पोस्ट लेनी है, आपको पता है 49-50 पोस्ट रहती है, वो पोस्ट किस ऑर्डर में भरना है इस ऑर्डर में भर सकते हो। कब से शुरू होगा? 27 अप्रैल से आप भरना शुरू कर सकते हैं। आपका 1 मई तक का टाइम दिया गया, तो ज्यादा दिन का पंडे टाइम भी नहीं है। हालांकि आज कौन सा तारीख है? 24 तारीख है। अभी आपके पास 3 दिन का डिसाइड करने का टाइम है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें डिसाइड करने में। हाँ, मतलब लेकिन यह है कि इन्फॉर्म डिसीजन जो आपका रहे उसी बेसिस पे भर दो। बिल्कुल। और किसी से अभी ये ना आ जाना, इन्फ्लुएंस में ना आ जाना, क्योंकि क्या होता है पांडे कि अगर हम किसी के कहने पे, मान लो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई पोस्ट ले लेते हैं और तैयारी कर जब स्टार्ट करते हैं, हम जो पोस्ट हमारे दिमाग में होती है वो पोस्ट हमारे लिए हमेशा वो रहेगी बेस्ट। ठीक है, हम जाके वहां पे फिर उस पोस्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो मैं क्या हूं, कोई और क्या है, कोई और कहां कमा रहा है, कोई और कहां संतुष्ट है, इट डजंट मैटर कि आप उसमें खुश रहोगे। ये बात बहुत सही बोली कि जो आपने सोच के तैयारी की थी कि वो पोस्ट देख के आपको अच्छा लगा कि हाँ चलो तैयारी शुरू करते हैं एसएससी की, तो वो भी ध्यान रखना कि उसके सिवा किसी पोस्ट में आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। कुछ नहीं रहोगे। ठीक है, बार बार चेंज भी करना सही नहीं है कि इस बार 22 से भर आप दिया कितनी बार फिर चेंज कर सकते हो, है ना। और दूसरी चीज एक बात और बता दूं कि आपके नंबर बार बार नहीं आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप इस बार आपके बहुत अच्छे नंबर है, चलो इस बार आईटीआई ले लेता हूं, अगली बार एमईए ले लूंगा, जो पोस्ट आप ऐसा मान के भरना, मतलब पढ़ने मेरा ओपिनियन है, बताना तुम कंट्राडिक्ट कर रहे हो, मैं मतलब मुझसे ओपिनियन मैच हो रही है कि जैसे आपने कोई प्रेफरेंस भरी, ठीक है, आप ये मान के भरो कि अगर आपका ये लास्ट एग्जाम होता, ठीक है, आपकी जिंदगी का लास्ट एग्जाम, इसके बाद आपको इसी नौकरी में पूरी लाइफ सर्वाइव करना है, फैमिली से लेकर सारी चीज, तो आप ये पोस्ट लेते या नहीं, है ना। पांडे क्या कहोगे? यही भरना। अगर देखो एज तुम्हारी 27 के ऊपर है, 30 के आसपास है, तो यही सोच के भरना कि अब इसी मतलब जॉब में इसी पोस्ट पे हमेशा लाइफ टाइम रहना है। अब यह है कि तुम 21-22 साल को तुम्हें लगता है कि हर बार निकालूंगा मैं, तो ठीक है, घूमने के लिए कहीं मतलब साउथ में पोस्टिंग। अच्छा, मैं एक चीज और कहूंगा, यही करना कि ऐसे सोच के भरो प्रेफरेंस, यही लास्ट में। ठीक है, मैं एक चीज और कहूंगा कि आप लोग जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो, ये भी मान के भरो कि आपकी भले, जैसे पांडे ने कहा 21 साल के हो, मैं यहाँ भी कंट्राडिक्ट करता हूँ थोड़ा सा पांडे की बात को, कि आप 21 नहीं 20 साल के हो तो भी अपनी बेस्ट पोस्ट भरना कि अगली बार आप किसी और एक की पोस्ट ना खाएं। ठीक है, आप पूरा डिसाइड करके भरना। ठीक है, क्योंकि आप चलो आप 21 साल के हो, कोई 30 साल वाले की आप पोस्ट खा जाओगे अगले साल। ठीक है, तो आपको ये सोच के भरना है कि आपकी ये लास्ट पोस्ट है। एसएससी का बहुत पेपर है, बहुत, बिल्कुल उसकी तैयारी करो। बिल्कुल एक पोस्ट ले लो जो तुम्हारे पसंद और कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें आप 100% हर पोस्ट वाला वो मिलेगा। ठीक है, आप एसओ आपको वर्दी नहीं मिलेगी, आप इंस्पेक्टर हो आपको एसओ वाला मजा नहीं मिलेगा, है ना। तो सारी पोस्ट एक जैसी ही है किसी में। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग अभी पांडे ग्रेड पे के लिए भाग जाएंगे कि 4600 ग्रेड पे के लिए भाग गए और उन्होंने होम स्टेट छोड़ के एक्साइज में, एक्साइज इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि एक्साइज बहुत ज्यादा हाइप में, अब लोग साउथ चले या इनकम टैक्स साउथ ले लिया, आपका घर नॉर्थ में, आप यूपी से हो, आपको शुरू में 1 आध साल कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आपको शादी की बात आएगी, जब आपकी फैमिली, अभी आपके मम्मी पापा होंगे कि वर्किंग होंगे या फिर काम कर लेते होंगे, खाना बना लेते होंगे, एक टाइम बाद जब वो आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होंगे, फिर उस टाइम पे क्या होगा। ये सब फैक्टर भी मतलब ध्यान रखना। ये मत सोचना कि इधर ज़्यादा सैलरी मिलेगी 4600 ले लें पहले, मतलब दूसरे स्टेट में ले लेते हैं, वो मत करना। अगर मतलब कंडीशंस ऐसी हैं कि तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा ज़्यादा टाइम, तो कोशिश करना कम सैलरी में भी होम स्टेट ले लो। बिल्कुल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हायर ग्रेड पे चला जाऊंगा, 2 साल वहां रहूंगा, लियन पे आके लोअर ग्रेड पे ले लूंगा। सबसे गलत चीज ये भी होती है। देखो, एक तो आप पोस्ट पर बात करो, वो चलो अलग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आपको 2 साल अभी लग रहा होगा बहुत कम है, अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, लाइक हमारे तो यहाँ पे दोस्त अच्छे बन गए, हम यही मतलब दिल्ली चाहते भी थे, तो हमारा 2 साल पता नहीं चला। लेकिन अगर आप परेशानी में कहीं पे फंस जाते हो तो 2 साल के 2 दिन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पांडे में 1000 लोगों को तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो इधर उधर फंस गए हैं। जैसे अब वो थे बिहार के, वो थे यूपी के, वो मध्य प्रदेश के, अब वो साउथ में पोस्टेड है या मुंबई में पोस्टेड है। मुंबई में सैलरी तो 70,000 मिल रही है, 73,000 मिल रही है, खर्चा बताओ, काफी एक्सपेंडिचर, 73,000 रुपए आप कमा रहे हो, आपका रूम का भाड़ा 30,000 हो जा रहा है। ठीक है, आप घर मतलब जहां पे ऑफिस हो वहां डेली मेट्रो में या जिसमें सफर कर एक डेढ़ घंटा तो मान के चलो ट्रैवल टाइम तुम्हारा आने जाने। ये आप उस 70 का क्या मतलब, आप अपने घर पे रह के अगर 2800 भी हो, 53,000 कमा रहे हो, घर पे रहो। ठीक है, हर चीज अगर आपको लगता है, जैसे कुछ लोग एमईए ले लेते हैं, फिर उनको जाके विदेश जाना नहीं है,
आप सारी पोस्ट की ब्रीफिंग अभी मैं और पांडे एक पोस्ट, वो जब पोस्ट कोड लेके आएंगे उसमें एक वीडियो कर लेंगे पांडे कि किस पोस्ट में क्या, अभी लगभग हमें इनपुट्स पता चल गए। देखो पोस्ट ऐसा नहीं, कुछ पोस्ट की कुछ प्लस है कुछ माइनस है। पोस्ट में ये है कि जो कुछ मतलब पोस्ट में ना जो प्लस है किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अच्छा है वो चीज़, कुछ लोगों के लिए खराब है। बिल्कुल कि पोस्ट अब अच्छी, बिल्कुल। अब जैसे वर्दी कुछ लोगों को पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। नहीं पसंद तो नहीं हो सबको, बस ये है कि किसी को वर्दी बोलते हैं ना, वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं कि वर्दी ही चाहिए, बाकी हाँ। और कुछ नहीं, जैसे कई लोगों को वर्दी वाली जॉब ही चाहिए, जैसे आईपीएस कई लोग ले लेते हैं आईएएस को छोड़ के या फिर आईएफएस को छोड़ के। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बताऊं, अभी आपको लग रहा होगा अभी आप बैचलर हो, अभी आपको शादी का कुछ सोचा नहीं है। शादी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी। अगर आपने मान लो आप यूपी को, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मेरे साथ ये था शादी का, पांडे के साथ भी यही है कि हम दिल्ली में पोस्टेड है, और हमारी जो वाइफ होनी है वो दिल्ली में जॉब करें, तभी हम साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमें लाइफ टाइम दिल्ली रहना है। अब हमें पहली टर्म्स एंड कंडीशन अगर वर्किंग बीवी लानी है तो ये लानी है कि वो दिल्ली में नौकरी करती हो, और यूपी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दिल्ली में नौकरी करते हैं। अरे ये लोग सेट किए होंगे इनका सेट भाई, सेटिंग का भी तो दिक्कत हो जाता है। अब सेटिंग तुमने सेटिंग करी, तुम्हें एसओ ले रहे हो, वाइल्ड वाइल्ड एक्साइज इंस्पेक्टर भोपाल जा रही है, मरो। तो ये सारी चीजें भी सोचनी है आपको। मतलब मैं कहूं पांडे, जब मैंने तैयारी शुरू करी, मैंने फर्स्ट डे मतलब प्री का नंबर नहीं आया था, मेंस का मैंने बोल दिया था मैं एएसओ ही लूंगा, और चाहे मेरे फर्स्ट रैंक आ जाती, चाहे मेरी लास्ट सीएसएस की रैंक होती, अगर मुझे एएसओ मिल रहा होता तो एएसओ। दूसरी प्रेफरेंस मेरी डीए थी, ठीक है। प्रमोशन जो भी है, मुझे अगर एएसओ ना मिलता तो मैं सीधे डीए यूपी ले लेता। अब डीए में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कुछ लोग पांडे डीए के लिए चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है डीए में स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं पता है। आपकी रैंक 1 है, आप राजस्थान से हो, और डीए में राजस्थान में एक भी वैकेंसी नहीं, आप गए, ठीक है। ये भी ध्यान से सोचना, इस सोच समझ के भरना। तीसरी चीज, कोई एएसओ चाहे वो एएफएचक्यू हो, चाहे वो सीएसएस हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एमईए हो, सारे एएसओ एक हैं। कोई भी किसी का वर्क कल्चर अलग नहीं है, सब ये फाइल वाला ही काम, फाइल का ही काम करोगे। तुम कहीं भी आईएएस नहीं हो रहे हो, तुम कहीं भी बहुत बड़ा पावरफुल पोस्ट, एएसओ हो, एएसओ ही रहोगे। 4600 ग्रेड पे पे लेवल 7 की 73-74 हजार से स्टार्टिंग सैलरी होगी। एमईए का प्रोसेस ये है कि अगर आप फ्यूचर में विदेश जाते हो, उसके लिए पहले अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, आपकी वाइफ भी 75 दूना 1.5 लाख रुपए आपकी कमाई है, पूरी लाइफ 1.5 लाख, और दोनों लोग डायरेक्टर रिटायर हो गए। अगर आप एमईए में हो, आपको उसी जिस स्टेट में या जिस कंट्री में आपको भेजा जा रहा है वहीं पे आपकी वाइफ वर्किंग हो, ये भी वो नहीं है। दूसरा, आप किसी और डिपार्टमेंट में शादी नहीं कर सकते अगर आपको विदेश जाने के लिए लिया है, तो ये भी चीजें ध्यान रखना। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी मैं और पांडे अभी सारी पोस्ट का एक वो लेके आएंगे जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि किस पोस्ट के कितने प्रॉस कौन हमने सुने हैं, वो एक इनको भी आइडिया लग जाएगा। कई सारे होंगे जो हम, मतलब मैं नहीं कर रहा, हम दोनों सारी चीजें जानते हैं। नहीं, हम लोग डिसीजन तो मतलब डिसाइड यही लोग करेंगे क्या उनको करना है, हम लोग बता देंगे। मतलब ये रहे कि तुम लोग जो डिसीजन ले रहे हो ऐसे नहीं ब्लैंक एक होके कुछ ना कुछ ध्यान रखें। नहीं, अभी क्या होता है पांडे कि लोग यूट्यूब, ये जो मल्टीपल सजेशंस है ना, नॉइज बहुत, हाँ ये बहुत गड़बड़ है। आपको कई लोग ऐसे भड़का देंगे और आप उल्टी से, तुम्हारे साथ भी बहुत लोग होंगे जो गलती से एसओ बन गए होंगे, उनको नहीं लेना था लेकिन ले लिया, है ना। तो पांडे, लास्ट एडवाइस पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ कहना चाहो? लास्ट एडवाइस यही है कि रिसर्च कर लो, और ये चीज़ ध्यान रखना कि इसी पोस्ट पे तुम्हें काफी दिन तक रहना, ये सोच के पोस्ट प्रेफरेंस करना। और एक चीज और, प्रमोशनल एस्पेक्ट दिमाग में अभी आपके नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो रखना, क्योंकि रिटायरमेंट पे अगर अभी तो एनपीएस है, ओपीएस अगर आई और आपकी पेंशन बंधी तो लास्ट सैलरी का आधा रहेगा। अब अगर आप नहीं पे लेवल 8 में ही रिटायर हो गए, 10 में ही रिटायर हो गए, तो फिर पेंशन हमेशा कम रहेगी, ठीक है। ग्रेच्युटी में भी कम पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना पेंशन नहीं, पेंशन वगैरह नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब सारी चीजें, अगर अभी आपके पास ऑप्शन है, आप सारी पोस्ट ले सकते हो, तो क्यों ना लें। और मैं एक लास्ट एडवाइस दूंगा, पांडे इस पे ब्रीफ करेंगे। 2800 ग्रेड पे इन होम स्टेट 100 किलोमीटर के अंदर तुम्हारे होम टाउन के, तुम्हारे घर के, इज फार बेटर देन 4600-500 किलोमीटर, इवन 500 किलोमीटर दूर। बिल्कुल ठीक है, हम 500 किलोमीटर घर पे बैठे हैं, हमारी उतनी बचत होती है जो 2800 किलोमीटर। अगर मतलब तुम 2800 ग्रेड पे भी ले लिए, तुम घर से अप डाउन कर सकते हो, बिल्कुल। तुम्हें कहीं और रूम लेने की जरूरत नहीं, कितनी घर पे बना खाना खा सकते घर का खाना मिलेगा, बिल्कुल, मम्मी पापा साथ में, और क्या चाहिए। और हाँ, एक चीज लास्ट में, एक और सजेशन पांडे, फैमिली का कितना यहाँ पे रोल रहेगा, फैमिली से पूछना। फैमिली की सजेशन, आप यहाँ पे कितना भी काबिल हो गए हो, आपके माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, फिर भी उनसे पूछना, और उनके इनपुट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। उनका इनपुट जो होगा ना, वो तुम्हारी 7 पुश्तें जो आने वाली होंगी उनसे ज्यादा वो वैलिड रहेगा, क्योंकि उनने जिंदगी बिताई है, उनको पता है परेशानी कहाँ पे आ जाएगी। पता लगे घर के अकेले हो, वो तो मत मतलब मन दबा के बोल देंगे चलो ठीक है ले लो। मैंने एमईए के लिए पांडे बोला था, मैंने पहला कि पापा एमईए ले लूंगा, मतलब मेरे पापा ने 100 बार मना करा, ठीक है, कि नहीं एमईए नहीं लेना, एमईए नहीं। इवन मेरी रैंक भी ऐसी नहीं थी कि एमईए मिल जाता, लेकिन एमईए के लिए पहले से मना कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो कई सारे लोग, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, मतलब मिलेगा भी नहीं, वो दूसरा फैक्टर से नहीं मिलता, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि एमईए लूंगा भी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो वो है डेट 27 से लेके 1 तक, जल्दी से पोस्ट प्रेफरेंस सोच समझ के, अभी 3 दिन सोच समझ लो, फिर आराम से भर देना, 4-5 दिन का टाइम रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या जाननी है।